नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में अब जेडीयू एनडीए में भी शुरू हो गई खटपट। गिरिराज के बयान पर भड़के नीतीश के मंत्री। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद बीजेपी जेडीयू नेताओं की पहली खटपट सामने आई है। दरअसल बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की ये भूल थी जो लालू और तेजस्वी का उदय हो गया। गिरिराज के इस बयान पर जेडीयू नेता श्रवण कुमार भड़क गए और जवाब में कहा कि गिरिराज सिंह के बयान को कोई सुनता भी है क्या। जमुई पहुंचे ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री श्रवण कुमार ने गिरिराज को लेकर ये बात कही है। क्या बिहार में बिजली मुफ्त मिलेगी? नीतीश कुमार ने विधानसभा में दिया ये जवाब। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में बिजली मुफ्त में नहीं दी जाएगी क्योंकि राज्य सरकार इसे बहुत कम कीमत पर पहले से ही उपलब्ध करा रही है। बजट सत्र के दौरान सीएम नीतीश ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने कभी भी बिहार में मुफ्त में बिजली देने की बात नहीं कही है। नीतीश ने कहा कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि यह मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, हम इसे बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराते हैं ताकि यह सुरक्षित रहे। कुछ राज्यों में वे घोषणा करते हैं कि वे इसे मुफ्त में प्रदान करेंगे, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं कहा। एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार बिहार आएंगे पीएम मोदी, सीएम नीतीश भी होंगे साथ। बिहार में कुछ ही दिनों पहले बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला जब राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से नाता तोड़कर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में वापसी कर ली। नीतीश ने इसके बाद 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली और दिल्ली जाकर पीएम मोदी समेत भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी की। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार की यात्रा पर आने वाले हैं। पीएम मोदी आपको बता दें कि राज्य के जो 2 जिलों में सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी हैं 4G नेता और तेजस्वी हैं 2G नेता। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साधा निशाना। राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों यूपी में है और आगामी कुछ दिनों से आगरा पहुंचने जा रही है। इस यात्रा के दौरान बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा और बिहार में सरकार गिर गई। इसके बाद नीतीश कुमार ने भाजपा संग मिलकर बिहार में सरकार बनाई और एनडीए में शामिल हो गए हैं। इसके बाद से ही बिहार में नेताओं द्वारा एक दूसरे पर खूब बयानबाजी की जा रही है और इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारा मानना है कि 2G का मतलब दूसरे जनरेशन के राजनेता और 3G का मतलब तीसरे पीढ़ी के राजनेता। बिहार विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा, नीतीश कुमार की सीट भी शामिल। चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की 11 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव की शुक्रवार को घोषणा कर दी है और इस 11 सीटों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सीट भी शामिल है। कुमार के अलावा जिनका वर्तमान कार्यकाल 6 मई को समाप्त हो रहा है, उनमें सदन में प्रतिपक्ष की नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी पार्टी के सहयोगी रामचंद्र पूर्वे शामिल हैं। दल मिले दिल नहीं, गिरिराज का नाम सुनते ही भड़क गए नीतीश के करीबी। बोले उनका बयान कोई सुनता है क्या, भूल सुधारने की भी कह दी बात। बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई लेकिन इसमें शामिल दलों के नेताओं के दिल अभी तक नहीं मिले हैं। इसका पता तब चला जब जमुई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री से गिरिराज सिंह को लेकर सवाल पूछा गया। गिरिराज सिंह का नाम सुनते ही मंत्री श्रवण कुमार भड़क गए और कहा कि गिरिराज सिंह के बयान को कोई नहीं सुनता है और उनके बयान की जो भी बात है वो वही समझ सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका, समर्थकों के साथ 2 विधायकों ने पाला बदला। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही दल बदल का खेल शुरू हो गया है। अपने सियासी भविष्य को देखते हुए राजनीतिक दलों के नेता लगातार पाला बदल रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल चुनाव से ठीक पहले अरुणाचल प्रदेश के 2 कांग्रेस विधायकों ने पाला बदल लिया है। सीमांचल में हुंकार भरेंगे तेजस्वी यादव, जन विश्वास यात्रा में निशाने पर रहेंगे नीतीश और बीजेपी। विपक्ष की भूमिका में आने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार भ्रमण पर निकले हैं। जन विश्वास यात्रा के जरिए तेजस्वी राज्य के अलग अलग जिलों में जाकर सभाएं कर रहे हैं जिसमें भारी भीड़ हो रही है। सोमवार को तेजस्वी बिहार के कई जिलों में नीतीश को अपने निशानों पे लेते हुए दिखे। विधानसभा सत्र के समापन के बाद बदलेंगे मंत्रालय और मंत्री, बोले मांझी। ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल को नीतीश ने किया बंद।
बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा पर हैं। पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और अपनी बातें जनता के समक्ष रख रहे हैं। आज यात्रा का छठा दिन है। तेजस्वी आज वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी दौरे पर हैं। वहीं इसी दौरान तेजस्वी यादव लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। समस्तीपुर में जन विश्वास यात्रा, आतिशबाजी और पुष्प वर्षा के साथ तेजस्वी का स्वागत। तेजस्वी यादव 20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा पर हैं। पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। आज यात्रा का आपको बता दें कि छठा दिन है। तेजस्वी आज वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी दौरे पर हैं। जन विश्वास यात्रा के दौरान वैशाली के बाद तेजस्वी यादव समस्तीपुर पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। बिहार में ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत। तिलक में जाने के लिए घर से निकले थे बाप बेटा। पटना गया रेल खंड पर जहानाबाद में सुबह सवेरे ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों रिश्ते में बाप बेटा बताए जा रहे हैं। दोनों एक रिश्तेदार के तिलक समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकले थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। घटना टेहटा स्टेशन के पास है और मृतकों की पहचान गया जिले के बाला बिघा गांव निवासी श्रवण कुमार और उनका बेटा जैकी कुमार के रूप में की गई है। कैमूर हादसे के शिकार मृतकों की हुई पहचान। 9 लोगों की मौत पर सीएम नीतीश ने जताया दुख। कैमूर में मोहिनिया थाना क्षेत्र के देवकली गांव में रविवार की रात भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने हादसे के शिकार हुए सभी 9 लोगों की शिनाख्त कर ली है। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। दरअसल रविवार की रात करीब 8:15 बजे दर्दनाक हादसे में 2 महिला समेत 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। बिहार में तेज रफ्तार वैन ने 6 लोगों को रौंदा, 2 की मौके पर मौत। शब बारात के दौरान हादसा। बिहार में गाड़ियों की तेज रफ्तार की चपेट में आकर हर दिन लोगों की मौत हो रही है। कैमूर में रविवार की रात सड़क हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत के बीच नालंदा में तेज रफ्तार वैन ने 6 लोगों को रौंद डाला। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल नालंदा थाना क्षेत्र के 4 लाइन पर रविवार की रात शब बारात की इबादत का देर रात घर लौट रहे 6 लोगों को अज्ञात वाहन ने रौंद डाला। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए आज से सक्षमता परीक्षा। सफल होते ही बन जाएंगे राज्यकर्मी। बिहार के 3 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों के लिए आज से सक्षमता परीक्षा शुरू हो जाएगी। इस परीक्षा में सफल होने के बाद नियोजित शिक्षक भी स्थायी हो जाएंगे और उन्हें बीपीएससी से चयनित शिक्षकों की तरह ही राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। शिक्षक संघों के भारी विरोध के बीच सोमवार से सक्षमता परीक्षा शुरू हो जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। कैमूर से बड़ी खबर। भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 वाहनों में भीषण टक्कर। इस वक्त की बड़ी खबर कैमूर से आ रही है, जहां 3 वाहनों की भीषण टक्कर में 9 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के देवकली गांव के पास की बताई जा रही है, जहां 3 वाहनों में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस घटने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में भारत 5 विकेट से जीता। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बनाई। गिल ध्रुव चमके। भारत ने चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। भारत के लिए ध्रुव जुरेल और शुभम गिल ने छठे विकेट के लिए नाबाद 72 रन की साझेदारी निभाई है। जुरेल के बल्ले से विनिंग रन निकले। उन्होंने 2 रन लेकर मैच में जीत दिलाई। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरे दिन 273 रन बने और 13 विकेट गिरे। सीरीज में अजय बढ़त बनाने के लिए भारत को अब 152 रन की जरूरत। तीसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 40 रन बना लिए हैं। फिलहाल रोहित शर्मा 24 रन और यशस्वी जायसवाल 16 रन बनाकर नाबाद हैं और टीम इंडिया को अभी भी जीत के लिए 152 रन की जरूरत बताई गई। भारत की पहली पारी तीसरे दिन 307 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी 353 रन पर बनाए थे और इस लिहाज से इंग्लैंड को दूसरी पारी में 46 रन की बढ़त मिल गई। चौथे टेस्ट में जीत के साथ भारत के अंक प्रतिशत में सुधार। दूसरे स्थान पर काबिज इंग्लैंड का नुकसान।
भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला भी जीत लिया है। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त भी हासिल कर ली है। मेजबान ने मेहमान टीम को रांची में कड़े मुकाबले में 5 विकेट से हराया है। 192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने शुभम गिल और ध्रुव जुरैल की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत जीत हासिल की। वहीं इसका फायदा टीम इंडिया को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंक तालिका में हुआ है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में कुलदीप ने नहीं मानी कप्तान की सलाह, फिर खुद के फैसले को इस तरह सही साबित किया, क्राउली को फंसाया। रांची में खेला जा रहा चौथा टेस्ट मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। पहली पारी में 46 रन की बढ़त हासिल करने के बावजूद भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच का पासा पलटने में सफल रही। रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर रख दिया और दूसरी पारी में इंग्लिश टीम 145 रन पर ही सिमट गई। महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की दूसरी जीत, अमेलिया का ऑलराउंडर प्रदर्शन। महिला प्रीमियर लीग के तीसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 11 गेंदों के शेष रहते 5 विकेट से हरा दिया। टूर्नामेंट में यह मुंबई की दूसरी जीत है और इससे पहले टीम ने ओपनिंग मैच में यूपी को 2 रन से मात दी थी। रविवार को खेले गए मुकाबले में मुंबई के लिए हरमनप्रीत कौर ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 41 गेंदों में 46 रन की दमदार पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 5 चौके और 1 छक्का निकला। एक नई प्रेम कहानी लाने को तैयार है करण जौहर, दीपिका रणवीर की संगम पर दिया यह बयान। निर्माता करण जौहर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म योद्धा की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। एक्शन से भरपूर इस फिल्म को देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित है। करण अपने फैंस से जुड़े रहने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। आपको बता दें कि आज निर्माता ने सोशल मीडिया पर लाइव सेशन रखा जिसमें फैंस ने उनसे दिलचस्प सवाल पूछे। निर्माता ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बाद अपने अगले निर्देशन के बारे में हिंट दे नहीं रहे मशहूर गजल गायक पंकज उधास 72 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस। मशहूर गजल गायक पंकज उधास का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वे 72 साल के थे। उनका जन्म आपको बता दें कि 17 मई 1951 को गुजरात के जेतपुर में हुआ था। वहीं पंकज उधास की बेटी नयाब उधास ने पिता के निधन की पुष्टि की है। नयाब उधास ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह दुखद खबर साझा करते हुए लिखा कि भारी दिल और बड़े दुख के साथ आप सभी को सूचित करना पड़ रहा है कि लंबी बीमारी से चलते हुए 26 फरवरी 2024 को पद्मश्री पंकज उधास का निधन हुआ। शाहरुख खान की कभी हाँ कभी ना को 3 दशक पूरे अभिनेता ने नोट साझा कर जताई खुशी। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए 2023 काफी जबरदस्त रहा। अभिनेता के बीते साल 3 फिल्में पठान, जवान और डंकी रिलीज हुई थी। अभिनेता इन दिनों तीनों फिल्मों की शानदार सफलता का जश्न मना रहे हैं। वहीं अभिनेता अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किए हैं और इस पोस्ट में किंग खान ने उनकी फिल्म कभी हाँ कभी ना को 30 साल पूरे होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म उनके द्वारा की गई सबसे अच्छी फिल्म है। डॉन 3 को लेकर आई नई जानकारी। फिल्म के लिए रणबीर कियारा अगले महीने शुरू करेंगे खास ट्रेनिंग। डॉन 3 की चर्चा बीते कई दिनों से लगातार हो रही है। हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने इसकी लीड अभिनेत्री का ऐलान किया था। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ कियारा आडवाणी स्क्रीन साझा करती नजर आएंगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस फिल्म का बजट 275 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है और इस बीच फिल्म को लेकर एक नई जानकारी भी सामने आई है। आर्टिकल 370 पर संडे को हुई नोटों की बरसात, 3 दिन में ही बजट से ज्यादा कर ली कमाई, जाने कलेक्शन। आर्टिकल 370 सिनेमा घरों में 23 फरवरी को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को पहले दिन विद्युत जामवाल की क्रैक से क्लैश करना पड़ा था। वहीं फिल्म को शाहिद कपूर की पहले से सिनेमा घरों में चल रही तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से भी मुकाबला करना पड़ा था। हालांकि यामी गौतम की फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यू मिला और इसी के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। फिल्म की कमाई की बात करें तो आर्टिकल 370 ने रिलीज के पहले ही दिन 5.9 करोड़ का कलेक्शन किया था।